हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट को बताया था और साथ में ही टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस को भी करवाया था। तो आप अगर उन क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम करेंगे टाइप 3, जब मूलधन का बंटवारा करना हो। टाइप 3 में भी 3 तरह के केसेस बनते हैं। पहला, जब ब्याज बराबर मिले, मतलब ये कि आपने अगर 3 हिस्सों में अपने मूलधन को बांटा था तो उन तीनों हिस्सों से जो आपको ब्याज मिलेगा वो बराबर मिलेगा। दूसरा केस, जब मिश्र धन बराबर मिले, मतलब ये कि अगर आपने 2 या 3 जितने हिस्सों में अपना पैसा बांटा तो उस पैसों से जो आपको मिश्र धन मिलेगा, मिश्र धन मतलब ब्याज प्लस मूलधन, वो आपको बराबर मिलेगा। और तीसरा केस क्या है, जब कुल राशि का साधारण ब्याज पता हो, मतलब ये कि अगर आपने पैसे को बंटवारा कर दिया, मान लीजिए 3 हिस्सों में, तो इन 3 हिस्सों से जो आपको ब्याज मिल रहा है वो ब्याज की भी वैल्यू आपको पता है। पहला और दूसरा जो है सॉल्व करेंगे हम रेशियो तरीके से और तीसरे केस को हम सॉल्व करेंगे एलिगेशन तरीके से। पहले और दूसरे को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको समझाती हूँ। जब ब्याज बराबर मिलेगा तो ब्याज किस पर निर्भर करता है, दर और समय पे निर्भर करता है। तो हम इसी के मल्टीपल का हेल्प लेकर बनाएंगे। तो पहले मूलधन पे जितने दर और जितने समय के लिए आप दिए उसका अनुपात लेंगे दूसरे मूलधन पर जितने दर और जितने समय के लिए आप ब्याज दिए। ये हो गया केस 1। और केस 2, जब मिश्र धन बराबर होता है तब आप क्या करेंगे, पहले मूलधन की निकालने का तरीका क्या होगा, चूंकि ये मिश्र धन है तो मिश्र धन के लिए क्या हो जाता है 100 प्लस ब्याज, और ब्याज मतलब R1 और T1 का मल्टीपल, और उसका अनुपात लेंगे दूसरे मूलधन में जो हमने जिस रेट और टाइम से उसे मल्टीप्लाई किया है। मैं इस चीज़ को आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ, ये आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बस एक लाइन में इसका आंसर कर लेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहला सवाल है, एक व्यक्ति 2600 रुपया को 3 भागों में 4, 6 और 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया। वर्ष के अंत में प्रत्येक भाग से बराबर ब्याज मिला तो 4% की दर से कितना धन मिला। सवाल क्या है, ब्याज बराबर मिला, पैसा बांटा गया है और ब्याज बराबर मिला है, और वर्ष के अंत में मतलब वर्ष तो सिर्फ एक ही है, तो मूलधन 3 भाग में बांटा, P1, P2 और P3, यही 3 हिस्सा है। तो P1, P2 और P3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, P1 के लिए आप P1 के पैसे को जितने परसेंट से लगाया गया है उसे छोड़कर बाकी दोनों हिस्सों को गुना कर लीजिए, 8 छक्के 48, उसे P1 के नीचे लिख लीजिए। और P2 के लिए P2 वाले रेट को छोड़कर बाकी दोनों हिस्सा 8 चौका 32, और P3 के लिए 6 चौका 24, और फिर इसे काटकर मिनिमम वैल्यू पर ले आइए, क्योंकि अनुपात क्या है, सबसे छोटी वैल्यू। तो ये तीनों 8 से कटेगी, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 छके 48, मतलब P1 पे जो हिस्सा लगाया गया था वो 6 था, P2 पे 4 और P3 पे 3 अनुपात के रूप में, और ये तीनों मिलाकर कितने हो गए 13। मतलब ये टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया 13, जो यहाँ पर कितना दिया गया है 2600, तो 13 का मान कितना हो गया है 2600। और हमसे पूछा है क्या 4%, तो 4% वाली वैल्यू कितनी है 6, तो हम क्या निकालेंगे 6, तो ये कितना 13 दूनी के 26, 200 भाग, तो 2 को भी हम 200 भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 1200, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर। अब फिर से देखिए आपको क्या करना है, बस P1, P2 और P3 आप एग्ज़ाम में लिख लेंगे, और P1 के लिए जो आपने P1 पे लगाया है उसे नहीं लिखेंगे,
बाकी दोनों हिस्सों को गुना करके लिख लेंगे। P2 के लिए फिर से P2 वाला हिस्सा नहीं लेंगे, P1 और P3 के हिस्से को गुना करके लिख लेंगे और फिर P3 के लिए ऐसा ही करेंगे, P1 और P2 के हिस्से को गुना करके लिख लेंगे और फिर अगर वो स्मॉलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट होगी तो उसे काट लेंगे और फिर वही हमारा अनुपात हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक एसआई की दर पे बैंक में जमा किया। प्रत्येक राशि से समान एसआई प्राप्त होता है। यदि उसने कुल मिलाकर 1,56,000 रुपये कर्ज दिया हो तो बताइए 2 वर्ष में कितना रुपया बैंक में जमा किया। तो यहाँ पर एसआई क्या है, बराबर है, 3 भागों में बांटा जा रहा है, एसआई बराबर है और यहाँ पे दर क्या है, 1 बराबर है, हर किसी के लिए 12%। मतलब यहाँ क्या हो गया कि सवाल हमारा किस पर निर्भर करता है, सिर्फ समय पे निर्भर करता है। तो फिर से आप वैसे ही कीजिए, P1, P2 और P3 लिख लीजिए और P1 के लिए आप P1 का वर्ष नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों P2 और P3 का लेंगे, 4 तिया 12 लिख लीजिए। फिर P2 के लिए आप P2 का नहीं लेंगे, बाकी दोनों लेंगे P1 और P3, तो 4 दूनी के 8 हो गया। फिर P3 के लिए आप P3 के वैल्यू को नहीं लेंगे, 3 और 2 लेंगे, 3 दूनी के 6 हो गया। अब ये 2 से कटेगा तो इसे काट लेते हैं सबको, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, फिर से 6, 4, 10 और 13, 6, 4, 10 और 13 हो गया। तो 13 हमें क्या मिला, अनुपात के रूप में मिला, जिसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, 1,56,000 रुपये। 1,56,000 रुपये की वैल्यू कितनी दी गई है, 13 दी गई है और हमें निकालना कितना है, 2 वर्ष। पहला P1 वाला 2 वर्ष, तो इनटू क्या कर देंगे, वहाँ पे 6 कर देंगे। अब फिर से देखिए, आपको जो दिया गया है वैल्यू आप उसे ऊपर लिखेंगे और उसी का अनुपातिक मान आप नीचे में लिख दीजिए और जो आपको निकालना है आप उसे गुना करके फिर 6 करके बना लीजिए। तो इसे काटेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी के 26 और कितना 3 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 छक 72 पे 3 0। ऑप्शन नंबर ए आंसर। एक व्यक्ति 18,000 को 2 भागों में बांटकर 8% एवं 10% वार्षिक एसआई की दर पे क्रमशः 5 वर्ष एवं 6 वर्ष के लिए कर्ज देता है। तो प्रत्येक भाग का एसआई समान हो जाता है, तो 8% की दर से कितना उधार दिया था। फिर से सवाल को 2 भागों में बांटा जा रहा है और एसआई समान है और यहाँ पे एसआई जब समान दिया है, एक में 8, 10% है, 5 और 6 वर्ष है। तो आप फिर से लिख लीजिए, P1 और P2 लिख लीजिए। P1 के लिए क्या करेंगे, जो आपका सेकेंड वैल्यू दिया गया है, सेकेंड रेट दिया गया है, उसको सेकेंड ईयर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि P1 का मान किस पर निर्भर करेगा, दूसरे वाले पे, 10 छक 60, उसे यहाँ लिख लीजिए। और P2 के लिए क्या कीजिए, फर्स्ट वाला 8 और 5, 8 × 5 = 40। चूँकि इस सवाल में आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट रेट और वर्ष दोनों पे निर्भर करता था, इसीलिए हम उन दोनों का मल्टीपल ले लिए। अगर किसी एक पर ही निर्भर करता तो हम सिर्फ वही लेते और ये कट जाएगा 2 और 3, मतलब P1 का मान हो गया, P1 को 3 हिस्सा दिया गया था और P2 को 2 हिस्सा दिया गया, मतलब कुल मिलाकर कितना हिस्सा दिया गया, 5। और ये 5 तो अनुपातिक मान है, यहाँ पर मान कितना है, 18,000। तो यहाँ पर 18,000 की वैल्यू कितनी दी गई है, अनुपातिक रूप से 5 के बराबर, और हमसे पूछा है 8%। 8% मतलब फर्स्ट वन, और वो कितना है, 3, तो उसे गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर 5 तिया 15 और
6 पचे 30, 00। 36 गुने 3 क्या हो जाता है? 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, 00। तो कितना मान हो गया? 10800। ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 5 वर्ष एवं 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 10%, 12% एवं 15% पर धन लगाता है। यदि प्रत्येक स्कीम में बराबर मिश्र धन मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा? बराबर हमें क्या मिल रहा है? मिश्र धन मिल रहा है। P1 और P2 और P3 मतलब तीनों मूलधनों का अनुपात हमें निकालना है। तो P1 का मूलधन जब हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसके नीचे क्या डालना था हमें? पहला 10% को 6 से गुना करेंगे, 10 छक 60 हो गया। ये 60 हमें क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। अब ब्याज में हम 100 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मिश्र धन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 160। और दूसरे वाले मूलधन पे जो हमें मिश्र धन मिलेगा वो कितना है? 5 गुने 12 करेंगे, फिर से हो गया 60 और 100 जोड़ देंगे 160 हो गया। अगले वाले के लिए 15 गुने 4 करेंगे 60 हो गया, फिर 100 जोड़ देंगे 160 हो गया। मतलब अनुपात क्या है उनका? बराबर है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4310 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि उनके मिश्र धन क्रमशः 2, 4, 6 वर्षों में समान होते हैं यदि प्रत्येक दशा में ब्याज 5% है। तो यहाँ क्या हो रहा है? मिश्र धन समान हो रहा है और ब्याज कितना है? 5%। तो वैसे हमसे 2 वर्ष वाला धन पूछा है। 2 वर्ष के लिए जो हमारा मूलधन होगा वो, तो हम लिख लिए P1, P2 और P3। फिर से P1 के नीचे क्या हो जाएगा? 5 गुने 2, 5 दूनी के 10, 10 क्या हो गया हमारा ब्याज, उसमें 100 जोड़ दिए तो 110 मिश्रधन हो गया। दूसरे मूलधन के लिए क्या हो जाएगा? 5 गुने 4, 5 चौका 20, फिर 100 जोड़ दिए 120 उसका मिश्रधन हो गया। फिर तीसरे वाला मूलधन के लिए क्या हो जाएगा? 5 गुने 6 30 और 100 जोड़ दिए 130 उनका मिश्रधन हो जाएगा। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो P1 के नीचे क्या हो जाएगा? 12 गुने 13 करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाती है? 156। फिर P2 के लिए 11 गुने 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 3 और 1 4 और 1 1 हो गया। फिर P3 के लिए 12 गुने 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 3 और 1। फिर इन तीनों अनुपातिक मान को हम जोड़ देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 6, 3, 9 और 2 11, 5 4 9, 10 11 12 और 1 13, 1 2 3 और 1 4। कितना आ गया? 431 अनुपात के रूप में। जो एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 4310। कितनी गुनी? 10 गुनी। तो हमसे पूछा है 2 वर्ष वाला, तो 2 वर्ष का कितना है? 156। तो ये वैल्यू भी कितनी गुनी हो जाएगी? 10 गुनी। 1560। ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल है, एक पिता के 3 पुत्र थे जिनकी उम्र 5 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष थी। इनके पिता मरने के बाद 80,250 रुपया बैंक में छोड़ गए जिस पे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ब्याज मिलता है। यदि 20 वर्ष की उम्र में तीनों भाइयों में समान राशि मिलती हो तो सबसे छोटे पुत्र को कितनी राशि मिलेगी? तो सबसे छोटा पुत्र मतलब जो 5 वर्ष का है। तो आप ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो राशि हमें कितने दिन मिल रही है, कितने वर्ष मिल रही है। तो जो सबसे छोटा पुत्र है वो अभी है 5 वर्ष का, और 20 वर्ष का जब होगा तीनों भाई उसी वक्त उसको समान राशि मिलेगी। तो उसे ब्याज कितना मिलेगा? 15 साल तक। छोटे वाले को कितना साल तक ब्याज मिलेगा? 15 साल तक। तो 15 और गुने 5 करेंगे, 15 पचे 75। तो P1 के नीचे हम क्या लिख देंगे? 175। फिर
P2 के नीचे क्या लिखेंगे, 10 साल का है अभी और 20 वर्ष में मिलेगा, तो यानी 10 साल मिलेगा उसे, तो 10 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, मतलब 150 हो गया। और फिर P3 जो कि अभी 15 साल का है और उसे 20 वर्ष में मिलेगा, मतलब उसे 5 साल ब्याज मिलेगा और 5% की दर से, तो कितना हो गया 25, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 125। तो अब इसे कट कर लेते हैं 25 से, 25 पची 125, 25 छक 150, 25 सते 175, मतलब P1 के नीचे क्या हो जाएगा, फिर से P2 और P3 का गुना, 6 गुने 5 30 हो गया। P2 के नीचे P3 और P1 का, मतलब 7 गुने 5 35 हो गया। और इसी तरह से P3 के लिए 7 गुने 6 42 हो गया। फिर जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 3 6 4 10, मतलब 107। अनुपात के रूप में कितना पैसा हमारे पास, 107 रुपये, और एक्चुअल में कितना है 80,250। तो हम यहाँ किस तरह लिखेंगे, 80,250 रुपया ऊपर लिख दिए जो हमें दिया गया है, उसके नीचे उसका अनुपातिक मान जो है 107, और जो हमें निकालना है सबसे छोटा पुत्र यानी कि 30, तो ये हो गया। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर होगा, और इसे सॉल्व करने पर हमें आता है 22,500 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यापारी ने 2 साहूकारों से कुल 2,000 रुपया कर्ज लिया। एक कर्ज 8% वार्षिक और दूसरा 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर लिया। 1 वर्ष के बाद उसने कुल ब्याज 136 रुपया दिया गया। तो बताइए कि 8% वार्षिक ब्याज कितनी राशि ली गई थी। तो ऐसे सवाल को आप 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में आपको ये निकालना है कि आपको 1 वर्ष में किस रेट पर कुल ब्याज मिला, 1 वर्ष में किस रेट पर कुल ब्याज मिला। तो यहाँ पे 1 वर्ष में कुल ब्याज कितना मिला है, 136। तो 136 जो हमें ब्याज मिला है वो किस रेट पर मिला है, इसे निकालने के लिए हम करेंगे ब्याज लिखेंगे ऊपर, और कितने पर ब्याज मिलता है हमें, मूलधन पे, उसे नीचे लिख लेंगे और इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसिल। फिर इसे सॉल्व करेंगे, 2 छक 12 और 8 दूनी के 16, मतलब 6.8% पर हमें कुल ब्याज मिला है। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 से हमें मिला है 6.8%। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आप एक अरेंजमेंट करेंगे। इस अरेंजमेंट में जो आपको 2 रेट दी गई है, उस रेट का जो सबसे कम रेट होगा आप पहले लिख लीजिए 6%, और जो ज़्यादा रेट है उसे दूसरी तरफ लिखिए 8%। और जो आपको 1 वर्ष के लिए कुल ब्याज पर रेट मिला जो यहाँ है 6.8, उसे आप बीच में लिख लेंगे। फिर आप इस तरह से एक तितली जैसा बना लेंगे। अब आप अंतर लिखेंगे 6.8 और 6 का इस जगह पे, जो कितना आया 0.8, और 6.8 और 8 के अंतर को आप यहाँ पर लिख लेंगे जो है 1.2। पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी की 8, 4 तिया 12। तो इस तरह जो पैसा हमें मिला वो है 3:2 में मिला, और ये अरेंजमेंट कहलाती है हमारी एलिगेशन। तो 3:2 में मिला है हमें दोनों मूलधन, जो कि टोटल है कितना 5 के बराबर, और 5 की वैल्यू यहाँ कितनी है 2,000 रुपया। हमसे पूछा है 8%, मतलब 3 की वैल्यू। तो 5 कितनी बराबर 400 के, तो ये भी 3 गुने 400 कितना हो जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। 3600 रुपये का कुछ भाग 8% और शेष भाग 10% पे लगाया गया, और 2 वर्ष बाद 636 रुपये का ब्याज मिला। तो 8% पे कितना धन लगाया गया था। तो यहाँ पर ब्याज जो दिया गया हमें 2 वर्ष पे दिया गया है, लेकिन पहला स्टेप क्या है, 1 वर्ष का कुल ब्याज का हमें रेट निकालना। तो रेट प्रतिशत निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 318, और कितने पर मिला है 3600 पे मिला है,
उसे काट देंगे हम 0 0, 6 छक्का 36, 6 पच्चे 30 और 6 तिया 18, मतलब कितना हो गया 53/6। अब इसे हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू 8%, फिर बड़ी वाली वैल्यू 10% और बीच में क्या लिखेंगे हम 53/6। तो कभी भी आप इसे फ्रैक्शन, जो वैल्यू आपको नीचे दी जाएगी आप उसी से सब में गुना कर देंगे, उसी से आप सब में गुना कर देंगे। 6 6 कट गया पहला वैल्यू, अब मैं उसको यहाँ पर लिख दे रही हूँ। 8 छक्का 48 हो गया, 10 छक्का 60 हो गया और ये कितना हो गया 53। आप हमेशा इस बात का ध्यान देंगे कि जो बीच में वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच की ही होगी। फिर आप इसे घटाएंगे, 60 में से 53 घटाएंगे तो कितना आ गया 7 हो गया, और 53 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये पैसा कितने भागों में बांटा गया था 7:5, मतलब टोटल मिला के कितने हो गए 12, जिसका मान कितना दिया गया है 3600 रुपये। कितना गुना हो गया 300 गुना हो गया। हमसे पूछा 8%, 8% मतलब पहला वाला 7 की वैल्यू, तो 7 तिया 2100 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5000 रुपये की राशि को 2 भागों में उधार पे लगाया गया है। प्रथम भाग पे 5% और द्वितीय भाग पे 3%, और 2 वर्ष के बाद उसे मिला है 350 रुपया। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, रेट प्रतिशत निकालने के लिए 2 वर्ष का है 350, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 175 रुपया हो जाएगा। मूलधन कितना 5000 रुपये, गुने 100 करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल। हम इसे काट देते 25 से, 25 दूनी के 50, 25 सते 175, तो कितनी वैल्यू आ गई 7/2 आ गई। अब फिर इसे अरेंज करते हैं। छोटा भाग 3% पहले लिख दिए, बड़ा भाग 5% फिर लिख दिए, फिर यहाँ पे आ गया 7/2, तो इसे हटाने के लिए सबको 2 से गुना कर दिए, तो फिर कितनी वैल्यू आ गई 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10 और ये आ गया 7। तो आप देख रहे हैं 7 इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ कितना आ गया 3 और 1। 3 और 1 के अनुपात में पैसे को बांटा गया था, जो कि किसके बराबर हो गया 4 के बराबर। 4 की वैल्यू कितनी है 5000 रुपया। हमसे द्वितीय भाग पे पूछा है, मतलब 1 का मान पूछा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 50,000 का आधा कितना होता है 2500, 2500 का आधा कितना 1250। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अगला सवाल है 10। 5000 रुपये में से कुछ भाग साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पे तथा शेष भाग 5% वार्षिक दर पे उधार दिया गया। यदि 2 वर्ष का कुल ब्याज 440 रुपया है तो इन धनों का अनुपात क्या होगा। 2 वर्ष का कुल ब्याज है 440, तो हमें रेट प्रतिशत किस पे निकालना है 1 वर्ष पे, तो 1 वर्ष का कितना है 220 रुपया ब्याज मिला, कितने पे 5000 रुपये पे, गुने 100 कर लेंगे, 0 0 0 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 4.4%। हमसे इस सवाल में अनुपात ही पूछा है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिख लिए 4%, दूसरी तरफ में 5% और बीच में 4.4, फिर इसे अरेंज कर लेंगे। अब 4.4 और 4 का अंतर कितना हो गया 0.4, और 5 और 4.4 का अंतर कितना हो गया 0.6, पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कीजिए। थैंक यू।